दैहिक, दैविक और भौतिक। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप कौन सा? कभी जुखाम, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी पैर में दर्द, कभी हाथ में दर्द, आंखें कमजोर, मोतियाबिंद हो गया, डॉक्टर के पास चलो, दवाई लेके आओ। ये क्या है? ये दैहिक ताप है, सबको होता है। दैहिक ताप का वर्णन किया, उसके बाद क्या कहते हैं? दैहिक, दैविक। दैविक ताप कौन सा है? किसान रात को अपने खेत पे गया और इस समय धान का समय है, यानी कि चावल। धान की खेती वो बोके आया, 1 महीने बाद गया, बड़ी अच्छी बारिश हुई, खेत बड़े अच्छे हरे भरे हो गए। घर में आके अपनी पत्नी को बताता है कि खेत तो बड़े अच्छे हो रहे हैं, धान बड़ा अच्छा होगा इस बार बहुत सारे काम कर लेंगे हम लोग, घर बना लेंगे, बेटी की शादी भी कर देंगे, बहुत काम कर लेंगे इस बार। फिर होता क्या है? खाना खाया, घर में आके सोया, इंद्र देवता आए, आंधी लाए, तूफान लाए, वर्षा लाई, सारे धान गिरा दिए, पकड़ दिए। ये क्या है? ये दैविक ताप है, इससे कोई नहीं रोक सकता। बुखार आएगा, डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई ले आओगे, इंजेक्शन लगवा लोगे, सही हो जाओगे। अगर थोड़ी बहुत भी भगवान की कृपा से दृष्टि भगवान की है तो। लेकिन दैविक ताप से कोई नहीं बता सकता। बड़े बड़े महल गिर जाते हैं दैविक ताप से। आपको पता है 2013 में जून के समय जब दैवीय आपदा आई थी केदारनाथ में, कितनी भयंकर आपदा थी। हम लोग उस टाइम हरिद्वार में थे, इन्हीं पास वाले घाटों पे लोग आ रहे हैं, सिलेंडर आ रहे हैं, चप्पल जूते गाड़ी तक आ रही है, इतना पानी हो गया था यहाँ। ऋषिकेश में जो मूर्ति है शंकर जी की, वो डूब गई थी। ये दैवीय आपदा है। फिर बताते हैं भौतिक। भौतिक ताप कौन सा है? अब मान लिया कि मैं किसी को कहना भूल गया कि भैया हमारे यहाँ कथा हो रही है और आप कथा में चले आना। क्योंकि देखो भगवान की कथा ऐसी है, किसी को कहो या मत कहो, लेकिन भगवान की कथा में आना चाहिए। लेकिन बाजी चांस अगर मैं किसी कारणवश मेरे स्मृति में नहीं रहा, मैं भूल गया और उसको पता लगा हो कि कथा हो रही है, तो उसको लगा होगा कि ये हमको नहीं बुलाया, हम जाएंगे नहीं। किसी के घर में शादी विवाह हुआ, किसी का जन्म दिवस हुआ, किसी का नामकरण हुआ, कभी किसी को बुलाना भूल गए, ऐसा बुरा मानते हैं कि पूछो मत, तुम हमारे में नहीं आए, हम तुम्हारे में नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। और अगर बुला लिया, शादी में बुला लिया, अगर पीछे खड़े होकर फोटो ना खिंचवाया और फाइल में फोटो ना मिला बनने के बाद, ऐसा गुस्सा आता है कि हम उनके यहाँ गए, लिफाफा दे के आए और एक फोटो भी नहीं है हमारा उसमें, कभी जीवन में नहीं जाएंगे उनके घर। लड़के के पिता ने अगर किसी को सोने की चैन दे दी, पड़ोसी ने देख ली, हम पड़ोसी, हमको नहीं दी, वो दूर का था उसको दे दी, बुरा मान जाएगा, घर में आना छोड़ देगा, कहेगा ना ना, इतना मैं इसको इतना सम्मान देता, इतना इसको मानता हूं और ये मेरा अपमान करता है भरी सभा में। ये क्या है? ये भौतिक ताप है। लेकिन गोस्वामी जी ने इससे पहले ही कह दिया, इन चीजों को मत मानो। भागवत कथा क्यों सुन रहे हो? भागवत सुन रहे हो सत्य को जानने के लिए। सत्य क्या है? सत्य को जानने के लिए भागवत कथा सुन रहे हो। भागवत जी की कथा सत्य को पहचानने के लिए सुनी जाती है। भागवत जी की कथा यहां बैठ के सुन रहे हो, मां गंगा के तट पे बैठ के सुन रहे हो। भगवान ये नहीं कहता कि तुम परिवार से दूर हो जाओ, आप गृहस्थ में हो, आपका धर्म है। सबसे अच्छा क्या बताया गया भागवत में? गृहस्थ धर्म। आप परिवार में हो, आपका धर्म है, जब तक इस तन में प्राण रहें
तब तक परिवार की सेवा करनी है। लेकिन परिवार में इतनी आसक्ति नहीं करनी है कि इसके अंदर बैठा परमात्मा वो हमको धिक्कारने लगे, वो हमको कहने लगे तू मुझे भूल गया। ऐसा नहीं करना है। अभी भागवत जी की जब कथा आगे आप सुनोगे, ऐसे ऐसे करुण प्रसंग आएंगे भागवत जी में, ऐसे ऐसे भक्तों का उद्धार हुआ है भागवत जी से, इतने इतने बड़े पापियों का उद्धार हुआ है भागवत जी से, जिन्होंने ऐसे भयंकर पाप किए जिनका उद्धार होना बड़ा मुश्किल था।